हेलो गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी विजन। कैसे हैं आप सब गाइस? आज हम देखने वाले हैं सच तक न्यूज़ के वीडियो, जो कि है दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से। देखें बिहार के पलायन का दर्द और बिहार की बेरोजगारी। यार ये जो मतलब इन्होंने मुद्दा उठाया यार, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब लास्ट टाइम जब कोरोना की लॉकडाउन की सिचुएशन आई थी, तो उस टाइम पे भी आनंद विहार बस स्टैंड की हालत ना आप इमेजिन नहीं कर सकते, कितना जन सैलाब वहाँ उमड़ा था यार। बहुत ही ज़्यादा मतलब हालत क्रिटिकल थी। ऑल दिल्ली और यूपी से भी पुलिस वहाँ बुलाई गई थी, क्योंकि वहाँ सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। तो यार देखते हैं इस वीडियो में क्या होने वाला है। मतलब कैसी सिचुएशन ये दिखा रहे हैं दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन की। तो चलिए यार वीडियो शुरू करते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। अभी मैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे हूं और पीछे एक तिरंगा शान से लहराते हुए आप लोगों को दिख रहा होगा। ये आनंद विहार रेलवे स्टेशन है, ये आनंद विहार पुलिस चौकी है और बगल में आनंद विहार मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन के नीचे जो है आनंद विहार बस टर्मिनल है। इतना सारा आनंद विहार नाम का इस्तेमाल बिहार के किसी जगह के लिए नहीं किया गया है, बल्कि ये दिल्ली का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन में से एक है। नई दिल्ली के बाद यहाँ पे बिहार की सारी ट्रेनें आती हैं और बिहार से भर भर के मजदूर लोग मजदूरी करने यहाँ आते हैं जी। कुछ बीमार लोग अपने बीमारी का इलाज करवाने यहाँ पे आते हैं। मुख्यमंत्री साहब भी अपना बीमारी का इलाज कराने दिल्ली ही आते हैं, लेकिन वो ट्रेन से नहीं आते हैं, वो डायरेक्ट प्लेन से आते हैं। अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी का आंख में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो आए थे दिल्ली अपना इलाज कराने। ये आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे जितनी भी ट्रेन आती हैं, उनमें से सभी ट्रेनों में से कम 60 to 70% जो है वो बिहार के मजदूर, बिहार के जो बीमार लोग होते हैं इलाज कराने, वो लोग, और मतलब कि बिहार के लोग ही आते हैं। इस आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे जितनी भी ट्रेन आती है, उसमें से 60 से 70% बिहार के लोग आते हैं। फिर ऐसा बिहार में सुशासन की सरकार क्यों नहीं काम करती है कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे लोगों को आने की जरूरत ही ना पड़े और इन सभी को रोजगार जो है वो बिहार में मिल जाए, सभी को। लेकिन इसके लिए प्रयास करना होगा, सिर्फ दिखाना नहीं होगा कि हाँ बैनर लगा दिए, सुशासन की सरकार है, दमदार सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, 4 इंजन की सरकार है। वैसे नहीं होगा। ये मेट्रो यहाँ पे है ना, ये मेट्रो लेके जाना पड़ेगा पटना में, जो अभी तक मेट्रो का एक पिलर भी नहीं डाला पाया है। उसके अलावा ये बड़े बड़े बस स्टॉप है ना, इस हिसाब से प्लानिंग करना होगा बिहार में। ये बड़ा बड़ा रेलवे स्टेशन है ना, हाँ रेलवे स्टेशन है बिहार में, पलायन करने का सारा व्यवस्था है बिहार में, लेकिन वहाँ पे रोजगार देने का व्यवस्था नहीं है। जितनी भी कंपनियां हैं दिल्ली में, उसका सिर्फ और सिर्फ 10% कंपनी सही ढंग से बिहार में खुल जाए ना, तो शायद बिहार के लोग भर भर के ट्रेन में जो है वो आनंद विहार का सफ़र नहीं करेंगे। सही बात है, सही है। तो इसके लिए प्रयास करना होगा, सिर्फ और सिर्फ चुनावी घोषणा, चुनावी वादा नहीं करना होगा। और ऐसा नहीं है कि आनंद विहार की स्थिति ही सिर्फ ऐसी है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भी स्थिति ऐसी ही है। आप मुंबई चले जाएं, वहाँ पे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की भी स्थिति वही है, लोकमान्य तिलक टर्मिनल की भी स्थिति वही है, चेन्नई में भी चले जाएं, वहाँ पे भी स्थिति वही है। बिहार के 60 to 70% लोग ही मजदूरी का काम जो है दूसरे शहरों में कर रहे हैं। बिहार को मजदूरों का राज बना दिया गया है, बिहार को जो है पलायन का राज बना दिया गया है, बिहार को जो है बीमार राज बना दिया गया। यहाँ तक कि एक छोटी सी बीमारी का इलाज कराने के लिए भी बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों के हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है। इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्राइवेट अस्पताल और क्लिनिक बिहार के पटना में है। सबसे ज़्यादा नर्सिंग होम बिहार के पटना में है। आप सर्च मार लेना, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार जो है 4500 नर्सिंग होम और क्लिनिक जो है वो पटना में है।
उसके बावजूद भी जो है बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो लचर है, और स्वास्थ्य सुविधाएं जो है एज कंपेयर टू अदर स्टेट बहुत ज़्यादा महंगा है। कौन है दोषी? इन सब चीज़ों पे क्यों नहीं चर्चा किया जाता है? फुर्सत ही नहीं है, कोई सुनना ही नहीं चाहता है। किसी को क्या मतलब है इन सब चीज़ों से? नहीं मतलब है। मतलब क्या है कि कहाँ चुनाव हो रहा है, नेता ने क्या कहा है, हमारा नेता ने क्या कहा है, ओवैसी ने क्या कहा है, मोदी ने क्या कहा है, राहुल गांधी ने क्या कहा है, लालू यादव ने क्या कहा है, तो नीतीश कुमार ने क्या कहा है। अरे जनता क्या कह रही है, जनता को क्या समस्या है और किन किन समस्याओं से जनता को जूझना पड़ रहा है, उन समस्याओं को दिखाना होगा। आज देखिए यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं उनका जितना वजन नहीं है उससे ज़्यादा वजन का सामान लेके आते हैं, जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। उनका ये सफ़र जो है लगातार जारी रहता है। दिल्ली से मेट्रो से आएंगे आनंद विहार मेट्रो स्टेशन, फिर आनंद विहार रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ेंगे और चले जाएंगे, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ के यहाँ पे आएंगे। और फिर इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं डेवलप किया जा रहा है वहाँ पे? क्यों इस देश की तमाम बड़ी कंपनियां जो है वो बिहार में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती है, जबकि बिहार में मजदूरी सस्ता होने के बावजूद भी? उसके पीछे रीजन है कि बिहार को लेबर राज्य बना के रखा जाएगा, तभी तो पूरे देश के कोने कोने में बिहार के मजदूर पहुंचेंगे मार खा के कम सैलरी में। और हालांकि 12 महीना काम करते हैं तो बहुत सारे जगहों पे 8 महीना का सैलरी दिया जाता है और 4 महीना का सैलरी बिना दिए उन्हें भगा दिया जाता है वहाँ से। इन तमाम तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कश्मीर में जाके बिहार के मजदूर गोली खाते हैं, मुंबई में जाके जो है मार खाते हैं, गुजरात में आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा कि क्या स्थिति हुआ था। अभी कोरोना का 3rd वेव जब आने वाला था तो बांद्रा स्टेशन पे बिहार के मजदूरों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। क्यों लाठीचार्ज हुआ था? पुलिस की भी वहाँ पे गलती नहीं है, क्योंकि ज़्यादा संख्या में मजदूर आ गए, सभी को ट्रेन में घुसना था, ऊपर से पुलिस लाठीचार्ज किया। अगर बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता तो शायद बांद्रा रेलवे स्टेशन पे भीड़ नहीं होता और वहाँ पे जाके मजदूरी, मुंबई में जाके मजदूरी नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं है कि दूसरे राज्य के लोग दूसरे राज्य में नहीं जाते हैं, केरल के लोग भी दिल्ली आते हैं, दिल्ली के लोग भी केरल जाते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू बिहार, बिहार की पूरी जितनी पॉपुलेशन है उसका 60% पॉपुलेशन जो है ना वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये 3 जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है ना उसके लिए बाहर जाता है। 60% पॉपुलेशन, 60% पॉपुलेशन, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरे राज्य में 10% लोग जो है ना वो बाहर जाते हैं और दूसरे राज्यों पे निर्भर रहते हैं। जैसे आप महाराष्ट्र में चले जाएं, केरला में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, लेकिन हमारे बिहार के 60% लोग कम से कम दूसरे राज्यों पे निर्भर हैं। और जो 40% दूसरे राज्यों पे निर्भर नहीं हैं वो 2 कारण हैं, या तो वो असक्षम हैं, गरीब हैं, वरना वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, इसीलिए वो दूसरे राज्य में नहीं जाते हैं। नहीं तो जितने भी मध्यम वर्गीय हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, वो सभी लोग दूसरे राज्यों में जाके अपना रोजी रोटी। और यहाँ पे एक सर्वे कभी भी रैंडमली सर्वे कर लिया जाए, ऐसा नहीं है कि होली दीपावली के समय में, कभी भी, अभी होली दीपावली नहीं है, अभी एकदम ऑफ सीजन चल रहा है, रैंडमली सर्वे कर लिया जाए, यहाँ पे आके पता कर लिया जाए तो पता चलेगा हमेशा एनी टाइम 60% बिहार के यात्री यहाँ पे आते हैं और यात्री यहाँ से जाते हैं। यहाँ तक कि उनके आँख में भी समस्या हो जाता है ना, तो अगर बिहार में इलाज कराते हैं तो मुजफ्फरपुर अस्पताल में जाते हैं तो 65 आदमी का आँख भड़का दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री डर के मारे चले आते हैं दिल्ली में अपना आँख का इलाज कराने। इतना बढ़िया व्यवस्था हुआ है। और हाँ, शराब यहाँ पे मिलता है तो बर्बाद हो जाना चाहिए दिल्ली। और वहाँ पे शराब के नाम पे इतना बर्बाद किया गया कि मैं मनीष कश्यप, मेरी बातों को आप लोग मत मानिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोल दिया कि शराबबंदी कानून जो है ना वो गलत है, जिसके वजह से बिहार का पूरा न्याय व्यवस्था जो है वो चरमरा गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला है, मैंने नहीं बोला है, और वो 10 दिन पहले बोला है। और तो और है, नालंदा में पिछले 2 महीना में दूसरी बार ऐसी घटना हुई है कि जहरीला शराब की वजह से लोग मरे हैं। शराब में उलझा के रखना चाहते हैं कि लोग जो है ना शराब पे ही उलझे रहे कि शराब खराब है, तो कुछ लोग कहेंगे शराब अच्छा है, और इन्हीं सब चीज़ों को दिखाया जाए और बिहार के लोगों को मजदूर, लेबर बना के जो है ना दूसरे राज्यों में भेजा जाए। तो ये क्या नाम हुआ आपका? हरिशंकर सिंह।
कहाँ से आ रहे हैं? हम बिहार से हैं सर। बिहार में कहाँ से? बिहार सर मुजफ्फरपुर से हैं। मुजफ्फरपुर से। क्या नाम हुआ आपका? नरेश पासवान। कहाँ से आ रहे हैं? माँ रहे थे मुकुंदपुर से। घर कहाँ है आपका? वैशाली हाजीपुर। बिहार। क्या नाम हुआ? रविंदर कुमार। कहाँ से आ रहे हैं? बॉर्डर से आया, काम कर रहे थे। मैं 2 महीना काम किया, 1 रुपया भी नहीं दिया। हम जा रहे, घर तो नहीं जाने दे रहा है। कौन नहीं जान दे रहा? स्टेशन से। क्यों नहीं जान दे रहा? बोला टिकट दिखलाओ, मेरे पास टिकट सुकस नहीं है, आधार कार्ड है। कहाँ से आए हो? मैं बॉर्डर पे काम कर रहे थे। मैं बिहार के रहने वाला हूँ। बिहार में कहाँ से हो? सीतामढ़ी जिला। सीतामढ़ी जिला से। तुम्हारा टिकट मैं करा दूंगा, चिंता मत करो। क्या नाम हुआ आपका? कस्तूरी। कहाँ से हैं आप? हम यही रहते हैं। यही से हैं। क्या नाम हुआ आपका? मदन। कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से। यहाँ पे जितने लोगों से मैंने पूछा उसमें से ज़्यादातर लोग बिहार के हैं। ज़रा सोचिए, एक बेचारा ये अभी फंसा हुआ है और इसका मदद करने का काम हमारा नहीं है। हम लोग समाज सेवी नहीं, हम लोग मीडिया का काम कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के साथ साथ समाज का सेवा भी करना पड़ रहा है। ज़रा सोचिए, इस बच्चे के पास इतना भी पैसा नहीं है। मैंने अभी पहले ही बोला वीडियो में कि बहुत सारे लेबर को बिहार से लाया जाता है, काम करवाया जाता है और उसको पैसा भी नहीं दिया जाता, भगा दिया जाता है और धोखे में रख के हमेशा होता है। तो ज़रा सोचिए कि इस स्थिति को कौन बदलेगा? हम और आप, हम सबको मिलकर बदलना होगा। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताना, और हो सके तो ऐसे ऐसे लोगों का मदद करने का प्रयास करना। क्या होगा, एक रेलवे टिकट कितना होगा? 500 नहीं 1000 रुपया होगा, लेके भाग जाएगा। लेकिन अगर सच में ये बेचारा फंसा होगा तो इसकी कितनी बड़ी मदद हो जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। ये बात सच है। जय हिंद। वाह यार ये बहुत ही अच्छी वीडियो थी, बहुत ही मतलब इन्होंने जागरूक करने की कोशिश की है यार। इनकी मोस्ट ऑफ द वीडियोस में मैंने देखा है, मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना कोई बुरी बात नहीं है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, चाहे वो किसी इंसान के प्रति हो, चाहे वो मीडिया के प्रति हो या फिर सरकार के लिए हो, किसी के लिए भी हो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। और बात रही इसमें जो इन्होंने बोला है कि 3 चीज़ ज़रूरी हैं। पहली चीज़ तो शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोज़गारी। यार तीनों ही आज के टाइम पे, अगर आपके पास बेरोज़गारी है देन शिक्षा और स्वास्थ्य कोई मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कमा सकता है तो फिर आप शिक्षा या स्वास्थ्य कैसे अफोर्ड करोगे। और बिहार में सबसे मेन मुद्दा है कि कोई ऐसा क्लिनिक, कोई ऐसा हॉस्पिटल है ही नहीं कि आप वहाँ पे जाके कुछ अच्छा से इलाज करा सके। वहाँ से लोग पलायन करते हैं यार। काफ़ी सिचुएशन हमने भी देखी है ऐसी। हमारे खुद के यहाँ पे जो लेबर मतलब काम करते थे, तो मतलब खैर ऐसा तो नहीं समझा जाता था कि लेबर की तरह काम करते थे, वो चाचा बोलते थे हम उनको प्यार से, मतलब काफ़ी अच्छे से एज ए फैमिली मेम्बर ही रहते थे वो हमारे यहाँ। ऑल टाइम वो 12 महीने रहते थे, बस मोस्ट ऑफ दी अपने परिवार से मिलने, अपने बच्चों से मिलने वो जाया करते थे। तो उन्होंने अप्रॉक्सीमेट 6 to 7 ईयर्स हमारे यहाँ काम किया है, हम लोगों के साथ में काम किया है। तो यार वो आते थे एंड इतने लंबे टाइम तक अपनी फैमिली से अलग रहना, जस्ट वहाँ पे कुछ इस तरीके की सर्विसेज या कुछ इस तरीके का रोज़गार या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी कि वो वहीं पे रह के काम करें। और हाँ वो बताते थे, मतलब जैसे मैंने उनसे सुना है 1-2 बार उन्होंने बताया था कि मतलब मेरी फैमिली क्या काम करती है, बीड़ी जो आती है वो बनाने का काम करती है। एंड 10 बीड़ी बनाने पे शायद 1 रुपया था उनका, कुछ ऐसा था वो आज से कोई 3-4 साल पहले, कि मेरी पूरी फैमिली जाती है वो बनाने के लिए। एंड आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे गुजर बसर हो रही थी उनकी। और दूसरी चीज़ यार, शराब आप कितना भी सरकार कितना भी उसके ऊपर पाबंदी लगा दे, कितना भी उसको ये बोल दे कि नहीं बिकेगी यार, हर जगह इलीगल तरीके से पहुंच ही जाती है। और जो आदी हैं यार वो लोग छोड़ नहीं सकते हैं, वो कभी नहीं छोड़ सकते यार। मैं मान ही नहीं सकती कि शराब पीने वाला बंदा कभी शराब छोड़ सकता है। अगर वो गर्म तवे पे बैठ के भी बोलेगा ना देन तब भी नहीं मानने वाली मैं, क्योंकि उससे नहीं छूटने वाली यार, नहीं छूटने वाली है। और ये बोलते हैं कि मतलब शराब ने बर्बाद कर रखा है यार। शराब बर्बाद नहीं करती किसी को, इंसान अपने आप को खुद बर्बाद करता है। शराब ये तो नहीं बोल रही तुम आके मुझे पियो, कभी देखा है?
ना ही सिगरेट बोलती है। पता सबको है कि शराब पीने से आपका लीवर ख़राब हो जाएगा, आपकी किडनी ख़राब हो जाएंगी, बीड़ी सिगरेट पीने से आपके फेफड़े ख़राब हो जाएंगे, पर फिर भी सब पीते हैं, सब पीते हैं। और दूसरी चीज़, गुटखी के ऊपर भी वो फेफड़ों का लगा रहता है कि मुंह का कैंसर हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, सारे मतलब दुनिया भर की बीमारियों के फ़ोटो तक छपे होते हैं, पर फिर भी लोग नहीं मानते हैं। तो जो आदी हो जाता है वो नहीं छोड़ सकता। तो इसमें जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे इनकी लगी है कि जो इन्होंने मेन मुद्दे होने चाहिए बिहार के अंदर, यार चुनाव मुद्दा है, चुनाव एक मुद्दा है, चुनाव में वादे भी किया जाता है, तो ऐसा हर जगह नहीं होता। मतलब कुछ जगह पे पॉसिबल हो जाते हैं, कुछ जगह पे वो वादे पूरे भी किए जाते हैं, कुछ जगह पे वो मतलब सिर्फ एक ढकोसला रहते हैं, सिर्फ दिखावटी एक मुखौटा पहन लेते हैं कि हाँ ये चीज़ें हम करेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और ही बयां करती है उनकी। तो यार ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी और मैं पर्सनली इसको खुद शेयर करूँगी, मतलब आप लोगों के माध्यम से शेयर करूँगी, और जो इनकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके भी इनकी और वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, और मेरे चैनल पे भी इनकी और वीडियोस के रिएक्शन आपको मिल जाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो यार ऐसी धमाकेदार वीडियोज़ के लिए, और मैं मिलूँगी आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।